वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स यूपी बोर्ड की बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। और सारी चीज़ें मैं डबल मीनिंग बोलूँगा। डबल मीनिंग का मतलब है हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप चैप्टर फर्स्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो सब आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब कोर्स के बाद जो मेनली रहता है भाई रिवीजन जल्दी कैसे किया जाए, तो रिवीजन जल्दी करने का वही रहता है भाई शॉर्ट नोट्स हम अपने कंप्लीट करें। तो चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला जो चैप्टर है यूपी बोर्ड में वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर को थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं कि क्या है रियल नंबर में। पहला है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वास्तविक मान होता है। सीधा सीधा बोलें तो इनको हम जो नंबर लाइन पर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें परिमेय संख्याएं हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात समझ में आ गई है तो चलते हैं आगे। इसके बाद प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? यानी कि लेमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी उपयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। मतलब एक आपको मेन कथन दे दिया, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, उसी स्टेटमेंट से बहुत सारी चीज़ें हम प्रूव करते जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद में हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिएगा इसको देखते हैं थोड़ा। इसमें देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अच्छे से समझिएगा। माना ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक ना हो तो धनात्मक हो, क्यू और आर विद्यमान है, जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जो आर होता है वो जीरो से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी जो है वो आर से छोटा होता है। यहाँ पे जो रिमाइंडर, आर का मतलब होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। आर का मतलब क्या होता है? आगे चलते हैं। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए नियम पर या नियम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नियम पर आधारित है। क्या नियम है भाई? देख लीजिए। नियम आपका ये है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो आपका क्वोशंट होता है, क्या होता है? क्वोशंट इंटू जो आप डिविज़र होता है ना, क्वोशंट इंटू डिवीज़र होता है, तो आप डिविडेंड निकाल लेते हो प्लस रिमाइंडर करके। यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एल्गोरिथम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपका। कहने का मतलब इससे क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड में आपका क्वेश्चन आना है इससे, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। आगे चलते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की विधि प्रदान की जाती है। मतलब एक को वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उसमें एल्गोरिथम लगाते हैं। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी कि लघुत्तम, यानी कि मासा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको PDF में थोड़ा गलत लिख गया है, HCF है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो लगाते हैं वो HCF ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि महत्तम समावर्ती। ओके, माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है जहाँ ए बड़ा है बी से। अब पहला चरण आपका क्या होता है इसमें? जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो उसको देखिएगा। चरण पहले, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या होता है? इसके लिए हम दो क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है जो फॉर्म आपको दी गई है। इसके बाद चरण 2 में क्या करते हैं? आर बराबर जीरो हो तो ए तथा बी का लासा बी होगा। ए तथा बी का लासा क्या होगा? बी होगा। यदि आर बराबर नहीं है जीरो तो बी
बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग होगा। बी और आर के लिए फिर यूक्लिड लगा दोगे बी और आर में। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक क्षेत्रफल शून्य ना हो जाए। अंत में प्राप्त भाजक अभिष्ट HCF को, जो अंत में आप जिससे आप भाग देंगे वो आपका आंसर होगा, यानी कि HCF होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण संबंधित सूत्र जो HCF LCM से रिलेटेड होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे LCM आ जाए तो HCF निकल आएगा, इसके अपन में अगर HCF आ जाए तो LCM हो जाएगा, है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब बोल सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक थ्योरम है, सीधे सीधे बोलते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। एक भाज्य को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्याओं का क्रम पर विचार ना किया जाए। तो ये अंक फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बस मैंने पढ़ने के लिए डाल दी थी PDF में। इसके बाद परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है। यदि PQ एक परिमेय संख्या है और Q बराबर 2m की पावर 5n, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझिए बोर्ड के लिए। ये अगर कर लिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ कर लिया। देखिए किस तरीके से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस तरीके से, यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, मान लिया P/Q परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है, जिसमें Q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, ओके। जहाँ m और n पूर्ण संख्या है, P और Q सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF 1 हो। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनका HCF 1 हो, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर शांत है तो 2 की पावर m और 5 की पावर m में n में q होना चाहिए, ठीक है। अगर अशांत है तो ये नहीं होना चाहिए, अशांत है तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, नोट लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो ये छोटी सी वीडियो में शॉर्ट नोट्स थे और ये PDF आपको मिलनी चाहिए, जैसे भी मिलेगी आपको हम व्यवस्था करवा देंगे, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डलवा देते हैं। चलते हैं, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अब वीडियो आपकी आएगी MCQ पर, ठीक है, इम्पोर्टेंट MCQ। तो इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जल्दी से जल्दी आपका ये ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, चलिएगा, बाय बाय, थैंक यू।